एमसीक्यू बुक के सॉल्यूशन सीरीज में सर्वे का कर्व चैप्टर चल रहा था और अब हम आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन से। आज करने वाले हैं अपने 59 to 68। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, 59 नंबर क्वेश्चन। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर लाइंग कर्व, ये टू थियोडोलाइट होता है, जिसका रीज़न ये है कि हमें कोई लीनियर मेजरमेंट की नीड नहीं होती, इसमें केवल एंगुलर मेजरमेंट से काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 60। डिफरेंट ग्रेड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय ए वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व अलग अलग ग्रेडियंट्स को कनेक्ट करता है वर्टिकल प्लेन में। 61 नंबर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्व। आपको रेडियस ऑफ कर्व आर पूछा है। फॉर एन आर्क लेंथ इक्वल टू कोड लेंथ 10 मीटर और डिग्री ऑफ कर्व आपको गिवन द डिग्री ऑफ कर्व 5 डिग्री। तो आपके पास फॉर्मूला होता है, एक 10 का फॉर्मूला होता है 10 मीटर आर्क लेंथ के लिए, एक 20 का और एक 30 का। हम 10 का उठाएंगे फॉर्मूला 10 बेसिस पर, तो फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू 573 अपॉन D। यहाँ पे हम 573 अपॉन D की जगह 5 रख देते हैं डिग्री, और ये आपका आंसर आ जाएगा 5 रखने से। ठीक है, कर लेना कैलकुलेट। 62 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग आउट ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए टू थियोडोलाइट मेथड होता है, टेक्योमेट्री मेथड होता है, रेनकाइंस मेथड भी होता है। ठीक है, वेबेज मेथड नहीं होता। यहाँ पर अपन इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा है यहाँ पर कौन सा मेथड इंप्लॉय करेंगे, तो आप कहोगे टू थियोडोलाइट, टेक्योमेट्री और रेनकाइन। 2, 3, 4 ऑप्शन रहा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन कह रखा है वर्टिकल कर्व की लेंथ पूछिए। द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल कर्व कनेक्टिंग टू यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। फर्स्ट यूनिफॉर्म ग्रेडियंट अपवर्ड है, सेकंड यूनिफॉर्म ग्रेडियंट आपके पास डाउनवर्ड है। रेट ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट आपको दिया है 0.1 और 30 मीटर की चेन यूज है। अपने पास फॉर्मूला होता है इसका प्लस माइनस फर्स्ट ग्रेड माइनस प्लस माइनस सेकंड, देन रेट ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट इनटू चेन लेंथ। ये अपना फॉर्मूला होता है किसके लिए, लेंथ ऑफ कर्व बिटवीन, लेंथ ऑफ कर्व को कैपिटल एल में कहा मैंने, बिटवीन टू ग्रेड, प्लस अपवर्ड ग्रेडियंट के लिए माइनस डाउनवर्ड ग्रेडियंट के लिए। तो ये 0.8 हो गया और यहाँ पे माइनस, और ये हुआ आपके पास माइनस 0.6। रेट ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट 0.1 है, इनटू चेन लेंथ अपना 30 हुआ। यहाँ पर अपने पास 0.8 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 30, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना फॉर्मूला यूज़ करके 1.4 अपॉन 0.1 इंटू 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई गेस 420 हो सकता है, लेकिन आप चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन ट्रांजिशन कर्व, ये होता है स्पाइरल एंगल बाई 3। स्पाइरल एंगल बाई 3 होता है। रेफरेंस के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, बीसी पूनमिया जी की बुक में आपको दे रखा है। ये स्पाइरल एंगल बाई 3 आपको दे रखा है, डिफ्लेक्शन एंगल को यहाँ पर डिनोट किया है। ओके, नेक्स्ट अपने पास 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ए वर्टिकल कर्व अपग्रेड ऑफ 2% इज फॉलोड बाय डाउनग्रेड माइनस है ये 2.0। रेट ऑफ चेंज इन ग्रेड इतना है और 20 मीटर चेंज दे रखा है। ये आर दे रखा है और ये आपके पास दोनों ग्रेड है और ये चेन की लेंथ है। तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्यूशन करोगे। फॉर्मूला प्लस, पहला ग्रेड प्लस होगा 2.0, दूसरा ग्रेड डाउनवर्ड है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 2.0, डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट 0.05, और यहाँ पर चेन की लेंथ मल्टीप्लाई करना है। आप आंसर कैलकुलेट कर लेना 4.0 अपॉन 0.05
इंटू 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लेना कैलकुलेट। 66 क्वेश्चन कह रहा है परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम ए टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व के जंक्शन पर आपके पास जो टेंजेंट है उस पर परपेंडिकुलर ऑफसेट बताना है, जो कि यहाँ पर स्पाइरल एंगल बाय 3 होता है। सॉरी, शिफ्ट का 4 टाइम्स होता है। सॉरी, शिफ्ट का 4 टाइम्स होता है। यहाँ पर अपन रेफरेंस लेते हैं, ये अपने पास रेफरेंस है। क्वेश्चन में आपको दिखा रखा है यहाँ पर, ये अपने पास शिफ्ट है यहाँ पर, और इसका यहाँ पर 4 टाइम है, यहाँ पर ये 4 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टाइम आपको दिख रहा है। इधर अपन कैलकुलेट करते हैं शिफ्ट का 4 टाइम। शिफ्ट होता है L² अपॉन 24R और 24R और इसका 4 टाइम कर देंगे तो आंसर आएगा अपने पास L² अपॉन 24R। ये आपके परपेंडिकुलर ऑफसेट हो जाएगा। ऑप्शन सी रहा। नेक्स्ट 67 कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ए सिंपल कर्व इफ रेडियस आपको देखिए 60 टेक 20 मीटर आर्क लेंथ। डिग्री ऑफ कर्व आपको बताना है। फॉर्मूला आपका D 20 के लिए हो जाएगा 1146 अपॉन R, 1146 अपॉन R रेडियस, और ये आपकी डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। कर लेना कैलकुलेट। 68 एक कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस। वेरिंग रेडियस का मतलब यहाँ पे हो गया ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस बिटवीन कंपाउंड कर्व एंड 2 ब्रांचेस ऑफ कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को कंपाउंड कर्व से ऐड करो या स्ट्रेट लाइन को सर्कुलर कर्व से ऐड करो। आपका वेरिंग रेडियस का जो कर्व होता है वो ट्रांजिशन कर्व होता है। ये रहे आपके 68 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।